आज की बड़ी खबर पर। देश का सुबह न्यूज़ पर। कृषि उपज मंडी रतलाम में प्याज की बम्पर आवक होने से दामों में आई गिरावट। लोगों को 3-4 दिन लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। वहीं उनके नंबर नहीं आ रहे हैं। कुछ किसान परेशान हो रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। परेशान किसान ने मीडिया को अवगत करवाया, साथ ही प्रशासन पर भी प्रहार किया। जो रेट किसानों को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। इसी आधार पर लोगों का आक्रोश भी है और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, यहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर लोग में काफ़ी रोष देखा गया है। रोष के साथ एक किसान को एक ट्राली माल बेचने के लिए 3 से 4 दिन लग रहे हैं। वहीं मंडी प्रशासन की अव्यवस्थाओं को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। गंभीर आरोप के साथ अपन जानते हैं मंडी में आए किसानों से इनकी क्या समस्या हैं और क्या निदान चाहते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। भाई साहब, आज आप कृषि उपज मंडी रतलाम में खड़े हैं, तो आप कितने बजे आए और क्या माल लेके आए हो? प्याज लेके आए हैं, कल से कांदे लेके आए हैं। तो कल 11 बजे से लाइन में लगे हैं, तो शाम को 7 बजे अंदर आए, फिर भी लाइन में इधर आए तो 1 घंटा हो गया हमारे को। यहाँ पे सुविधा नहीं है, रास्ते में आते आते इधर उधर घूमते फिरते आए। कितने ट्रैक्टर की आवक हुई है आज मंडी में, ऐसा कुछ बता पाएंगे? करीबन 1200 ट्रैक्टर की आवक। आप कब मंडी में आए थे? नंबर कितने बजे आएगा वापस तोल नीलाम का? नंबर हमारे का क्या मालूम कब आ जाए। कहाँ रहते हो आप? कालू खेड़ी। कितने लोग आए हो काली खोड़ी के माल लेके? कालू खेड़ी से 15 लोग हैं। ठीक है, धन्यवाद। बनेरी जिला रतलाम संजय पाटीदार बोल रहा हूँ। और सरकार से अपील ये है कि कैसे भी करके समर्थन मूल्य के मानक दृष्टि से भी किसान को प्याज के रेट मिलने चाहिए। आज जो रेट बिक रहे हैं मंडी के अंदर वो 10 से नीचे स्तर पे आ चुके हैं, जिससे किसान की लागत जो है वो भी अब नहीं मिल पाएगी। और मार्केट जो होना चाहिए आज की पोजीशन में 15 से 20 रुपये करीबन किसान को मिलना चाहिए, और वो उसका हक भी है। और ये सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसान की जो खेती की जो लागत है, अगर वही नहीं निकल पाएगी तो उस खेती को वो किसान करेगा नहीं। आगे चलकर आप प्रशासन से क्या क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि प्याज के, जैसे लहसुन के, अब हम खुद मानते हैं लहसुन प्याज की खेती सुगम और सरल हो जाएगी और किसानों को थोड़ा इसके बेनिफिट। बारे में आपको जानकारी है कि मांग और पूर्ति के भाव पर भाव डिपेंड होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दे चैनल के माध्यम से। अगर माल रतलाम में या आपके जिले में ज़्यादा है तो दूसरे जिले में कम है, तो यहाँ से माल दूसरी जगह सप्लाई मतलब भेज रहे कि नहीं भेज? तो भेज रहे हैं ना, सप्लाई तो सर चालू है, यहाँ से भी सप्लाई चालू है। व्यापारी जो हमारे लगे हुए हैं वो माल सप्लाई करते हैं। पर जैसे आज देखा जाए तो एक चमत्कारी भाव डाउन होना, ये अगले हफ्ते में वही माल 15 रुपये बिक रहा था, वो आज माल 12 रुपये 11 रुपये की पोजीशन पे आ गया। इसकी वजह भाव आवक पे डिपेंड होता है, ये हम भी जानते हैं इस बात को। आवक सब दूर ज़्यादा है, पर कहने का मतलब है कि 4 रुपये का डिफरेंस 2 दिन या 4 दिन में नहीं आ सकता। मतलब मौसम विभाग के अनुसार मौसम के आधार पे आपका माल खराब हो रहा है, इसके लिए तो कहीं माल ज़्यादा आवक नहीं खराब माल तो देखो छुटपुट तो खराब, अब मान लो कि 100% माल में 25% माल इक्का दुक्का खराब भी आते हैं, पर क्वालिटी का भी तो बाजार डाउन है उसके अंदर। और कहने वाली बात ये है कि अगर एक्सपोर्ट की बात करें, जैसे बांग्लादेश से अपन चाह रहे थे जितना एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो अदर कंट्री में भी उसका निर्यात चालू करवा के कैसे भी करके सरकार को इस बात में ध्यान देना चाहिए। प्याज के लिए किसान बहुत ज़्यादा मारामारी में। मंडी प्रशासन, मंडी कार्यालय संचालन में कौन कौन सी आपको सुविधा मिल पा रही है और क्या परेशानी है? देखो, मंडी प्रशासन का तो काम व्यवस्थित है। इतनी बड़ी तादाद में अगर अराइवल आएगी मंडी के अंदर, इतने ट्रैक्टर आएंगे, इतने वाहन आएंगे, तो थोड़ा ट्रैफिक पे लोड पड़ेगा। थोड़ा सिक्योरिटी पे ध्यान दे दे कि मंडी तो व्यवस्थित हो जाएगी। मंडी में क्या है, जब ट्रैफिक जाम होता है तब सिक्योरिटी व्यवस्थित नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी किसानों को दूर दूर तक जहाँ तक ये खबरें चल रही है, उन किसानों को क्या अवगत करवाना चाहेंगे इस मंडी के बारे में? मंडी तो बढ़िया है रतलाम मंडी में ना। आज तो देखा जाए तो इंदौर से दूसरे नंबर पे रतलाम की मंडी आ रही है प्याज के नाम पे। गेहूं के नाम पे भी यहाँ का अच्छा काम है।
मंडी हमारी बढ़िया है। मंडी के किसान तो हम दूर दूर से आते हैं, थोड़ी सी आवक अगर बढ़ेगी, आवक का प्रेशर बढ़ेगा तो उसके कारण थोड़ा सा रहेगा, और वो तो स्वाभाविक है कि अगर आवक बढ़े सब हो गया। पुलिस प्रशासन की क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा आपातकाल या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई माहौल गंदा करने जैसा कोई मामला ही नहीं रतलाम मंडी के अंदर। इसलिए इस बात से उस पुलिस प्रशासन को भी बधाई देते हैं इस बात का कि उन्होंने कल शाम के भी आके बहुत तरीके से मॉनिटरिंग करके रोड साफ करवाए और किया उन्होंने काम, बढ़िया है। ठीक है, आपका परिचय एक बार और बता दो। मेरा नाम संजय पाटीदार है, मैं निवासी गांव कनेरी का हूँ, जिला रतलाम में। कितना माल आया आज कनेरी से? कनेरी से हमारे यहाँ से तो आज कम से कम 10 से 12 ट्रैक्टर हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है सर। मैं कालूखेड़ गांव में रहता हूँ, रतलाम के पास में मेरा गांव है। यहाँ से 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर अलावा हम 11 बजे से लगे हैं लाइन में खड़े, और आज हमारा नंबर अभी 2:30 बजे नहीं आया है, तो हो सकता है 3 बजे तक आ जाए, 4 बजे तक आ जाए। माल तो बिक जाएगा, माल बिक भी जाएगा, पर माल के कोई पैसे नहीं आ रहे। 8-9 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये बेच रहे हैं। तो इसके ऊपर सरकार रिएक्शन ली, क्योंकि अगले साल भाव था तो सरकार ने 40% ड्यूटी लगा के हमारा भाव कम कर दिया। इस बार वही सरकार जो कि 7-8 रुपये बेच रहे थे, आज कहाँ चली गई? जब हमारे पास पैसे आने की आमदनी थी उस समय तो सरकार ने टैक्स लगा कर हमारी आमदनी कम कर दी, और आज अगर आमदनी कम हो रही है तो उसके उपलक्ष्य में कुछ न कुछ उपाय हमारे लिए करें। ये सरकार से अनुरोध है, वरना किसान प्याज लगाना कम कर देगा या बंद ही कर देगा, तो उससे हमारे जनता को भी नुकसान है, भारत की जनता को, क्योंकि सभी एक दूसरे के ऊपर आधार है। हमारे भारत देश में 70% लोग सभी किसी के ऊपर आधार है। उसके बजाय हेमाल हो जावलावटी किसान सभी लोग मंडी से जुड़े, सभी को आमदनी है। तो इसके उपलक्ष्य में कुछ न कुछ योजना सरकार बनाए ताकि हमारा प्याज कम से कम 15 रुपए के ऊपर जाए। अभी बहुत ज्यादा नुकसान 15 रुपए बिक रहे थे तो आज हो गई है। प्याज, लहसुन, दाल, चने, सोयाबीन, सारे जाम तो लग रहा है यहाँ पर। मेरे सब व्यवस्था किया, पार्किंग की व्यवस्था तो किसको, वो या फिर मंडी करे या समिति सरकार कुछ करे, इसमें सर रोज किसान परेशान।